जय श्री कृष्ण। श्री गोसाई जी के सेवक एक ब्रजवासी की वार्ता। सो वे ब्रजवासी श्री नाथ जी को परे कहतो। सो ब्रजवासी गायन की खिरक में सेवा करतो हतो और एक सीधो भंडार में सु ले जातो हतो और 8 पैर गायन की सेवा मन लगाए के बहुत अच्छी करतो हतो। एक दिन कोई वैष्णव को श्री गोसाई जी श्री ठाकुर जी पधराए देते हते। सो वह ब्रजवासी ने देखियो। फिर एक दिन श्री गोसाई जी सु वह ब्रजवासी ने विनती करी जो मोको श्री ठाकुर जी पधराए देवो। वाही समय श्री गोसाई जी नहाए के पधारते हते जब आगे एक पत्थर पड़े हतो। वह पत्थर को श्री गोसाई जी के खड़ाओं की ठोकर लगी। सो दूर जाए पड़ियो और वहां वह ब्रजवासी ठाड़ो हतो। श्री गोसाई जी ने कही परे परे, ऐसे कह के श्री गोसाई जी भीतर पधारे। जब वो पत्थर ब्रजवासी ने उठाए लियो, फिर वह ब्रजवासी ने मन में ऐसे समझो ये मोको श्री गोसाई जी ने श्री ठाकुर जी पधराए दिए और परे परे श्री ठाकुर जी को नाम कही दियो है, ऐसो भोरो हतो। सो वह पत्थर को श्री ठाकुर जी मान के पधराए ले गयो। फिर मन में समझियो जो सीधो तो एक आवे सो परे कहा खावेगो और मैं कहा खाऊंगो। ऐसे समझ के भंडारी सो कही अब हमको 2 सीधा देव। भंडारी ने 2 सीधा दिए। सो फिर जाके रसोई करी और ब्रजवासी भोरो बहुत हतो। जब वाने 2 पात्र कर दीनी, फिर कही आओ भाई परे, एक पातर तेरी और एक पातर मेरी। जब श्री ठाकुर जी आए नहीं तब वो ब्रजवासी कहने लग गयो जो भाई तू आई के अपनी पातर संभाल ले, जो बरोबर है कि फेरफार है। जो तू नहीं आवेगो तो मैं दोनों पातर तालाब में डाल देंगो। तब श्री ठाकुर जी वह को शुद्ध भाव जान के और भोरो जान के पधारे और साक्षात स्वरूप धर के जीवन लगे। ऐसे नित्य कृपा करके पधारते। एक दिन श्री गोसाई जी ने पूछी जो तू 2 सीधा कहा करे है। जब वाने कही जो आपने वो परे पधराए दियो है सो एक पातर वे खाए है और एक पातर मैं खाऊं हूँ। ये बात सुन के श्री गोसाई जी मुस्काई के चुप कर रहे। फिर एक दिन भंडारी ने वह ब्रजवासी सो कही जो तुम सूरत गांव में जाए के भेंट ले आवो। जब ब्रजवासी ने कही सूरत गांव कहाँ होवे है। भंडारी ने कही सूरत गांव शहर है। जब वह ब्रजवासी ने कही भेंट पत्र और प्रसाद की थैली देवो तो मैं सूरत जाऊं। जब वहां से प्रसाद और पत्र लेके और रसोई करके सूरत की तैयारी करी और कही जो भैया परे मैं तो सूरत जाऊंगा और तू आवोगे कि नहीं आवोगे। जब श्री ठाकुर जी ने कही जो मैं आवूंगा। जब वाह ने कही जो तेरे छोटे छोटे पांव हैं और छोटे छोटे हाथ हैं, तू कैसे चल सकेगो। जब श्री ठाकुर जी ने कही मैं थोड़ो थोड़ो चलूंगा और थोड़ी बार तेरे कांधे पर बैठूंगा। ये बात कही कि श्री ठाकुर जी ब्रजवासी के साथ चले। वे वहां से ब्रजवासी चले। जब 2-3 कोस आए तब श्री ठाकुर जी ने कही मैं थके हूँ। जब वह ब्रजवासी के कांधा ऊपर बैठे, जब थोड़ी दूर चले, जब सांझ भई तब श्री ठाकुर जी ने कही जो आज यहाँ सोए रहो, फिर काल सूरत चलेंगे। फिर वहाँ सोए रहे। सवारे उठे सो ऐसे ठिकाने उठे जहाँ से सूरत 2 कोस रही हती। तब वहां ते चले। फिर सूरत आए और वहाँ गांव बाहर डेरा किए। वहाँ श्री ठाकुर जी को बैठाए के वो ब्रजवासी पत्र और प्रसाद ले गयो। गांव में वैष्णवन को पूछ के दियो। वे पत्रवाच के वैष्णवन ने विचार कियो जो एक दिन में पत्र कैसे आए होगो। जब ये विचार कियो या मैं भेद कछु अवश्य होइगो। तब वैष्णवन ने वाको सामग्री दिवाई और एक दिन में सब ठिकाने फिर के 5000 रुपया इकट्ठा करके और हुंडी कराई के तब ब्रजवासी को दीनी। सो ब्रजवासी लेके और परे को संग लेके वहां ते चले। फिर रास्ता में आए के सोए रहे। फिर सवारे उठ के पहर दिन चढ़ियो और गोपालपुर में आए। फिर भंडारी के पास गए और 2 सीधा मांगे। जब भंडारी ने कही सूरत क्यों गए नहीं। जब वाने कही सूरत जाए आए हूँ, पत्र और वस्त्र लाए हूँ, सो भंडारी को दिए। जब भंडारी ने 5000 की हुंडी और वस्त्र और वैष्णवन के कागज देख के चकित हो गयो जो एक रात में कैसे गयो होएगो।
और कैसे आया होएगो। सो ये बात की विनती श्री गोसाई जी के आगे करी। श्री गोसाई जी सुन के ऐसी आज्ञा करी, जो ये सब श्रीनाथ जी के काम है। आज पीछे या ब्रजवासी को कछु काम मत बताइयो और जन्म सोधी दो ही सीधा या को नित्य दीजियो। और नित्य व ब्रजवासी को बुलाई के श्री गोसाई जी परे की बातें पूछा करते। आज परे ने ये कही, आज परे ने ये कही, ऐसे नित्य करया करे। सो ब्रजवासी भोलो हतो, जन्म सु श्री ठाकुर जी को परे समझो करे, ऐसे कृपा पात्र हतो। जय श्री कृष्ण।